हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या मेरे इस वीडियो में मेरे इस चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी। वैसे तो हम सभी कुछ ना कुछ रोज़ भूल चूक करते रहते हैं, पर अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो मेल और फीमेल दोनों में यानी मर्द और औरतों में दोनों में होती है और एक एज के बाद ये बहुत कॉमन हो जाती है और इसकी हद ये हो जाती है कि इंसान अपना घर का रास्ता भी भूलने लगता है। तब ये हम कहते हैं देयर इज़ समथिंग सीरियस, यानी चिंता करने का विषय है। तो अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी के लिए आज मैं आपको एक ऐसी क्रिया बताने वाली हूँ जिससे आप, अगर ये आपका रोग हो गया है, भूलने की बीमारी अभी इनिशियल स्टेज में है, तो आप पूरी तरह से रिकवर कर लेंगे और बढ़िया मेमोरी आ जाएगी। और अगर आपका बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो आप उसको अगेन जो कम से कम डैमेज है उसका वहीं का वहीं रोक सकते हैं। और अगर नहीं है, अभी सिर्फ थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है या नहीं है, तो आगे हो नहीं। जी हाँ, मैं आपको क्रिया बताने वाली हूँ और मेरी इस वीडियो वाली जर्नी में आप लोग साथ रहिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा पूरी तरह से हो सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्रिया आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह या शाम में से आपकी चॉइस है। जब आपको समय मिलता हो और आपका समय हो जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस ना होती हो कि कोई आवाज़, इसलिए मेरा कहना होता है कि आप अपने समय पर करें और ऐसा स्थान चुनें जहाँ कम से कम शोर होता हो। और शुरुआत में ज़रूरी है, बाद में आप यूज़ टू हो जाएंगे, तब प्रॉब्लम नहीं आती। और जगह एक ही रखें ताकि आपको जगह से एडजस्ट करने का टाइम आपका बचता रहे, क्योंकि हर जगह में एडजस्ट करते में 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप आराम से शवासन में लेट जाइए। सीधे वाले शवासन में आप लेट जाइए। अब आप जब शवासन में लेट गए हैं तो अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। सांसों पर ध्यान दीजिए, आप पूरी तरह से सांस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, दोनों लंग्स भर रहे हैं, जो भी 10-15 बार आप कर लेंगे, फिर आपकी सांसें सेटल हो जाएंगी, आपका मन शांत हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है कि अब आपने सांस पर तो ध्यान लगा दिया, अब आपका जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, जिसको पूंछ की हड्डी बोलते हैं, उसके आगे आपका गुदा द्वार यानी मल द्वार होता है। मल द्वार के आगे आपके जेनाइटल्स होते हैं। तो मल द्वार और जेनाइटल्स के बीच वाली जगह जो होती है, उस पर आपको मन की आंखों से देखना है। शुरुआत में आप हाथ लगाकर उसको फील कर सकते हैं, फिर ध्यान लगाइए, कोई इशू नहीं है। अब आपको क्या करना है, जब आप सांस भरेंगे तो वो जो आपको जगह बताई है पेरिनियम यानी मलद्वार, उसके बीच, उसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र। तो मूलाधार वाली जगह पर आपने फोकस कर लिया। फोकस करने के बाद यहाँ से आप सांस भरना शुरू करेंगे। सांस भरते समय आपको वहाँ से भरनी है, भरते गए, पीछे पूरा सांस भरते भरते बिल्कुल धीरे, बिल्कुल तसल्ली से। अगर एक बार में पूरा नहीं होता तो प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा थोड़ा रुक कर करिए, पहले इतना फिर इतना फिर इतना, नो इश्यूज़। बेसिक बात तो ये है, आपसे जितना भी लगता है उस सबका फ़ायदा होने वाला है, जितना भी ध्यान लगता है। तो अब आपने ये जब ऊपर आते जाएंगे, अब जब सांस आपको छोड़नी होती है, सांस छोड़ते समय ये ध्यान रखिए कि सांस आप यहाँ पर ध्यान लगाते हुए छोड़ते समय यहाँ ध्यान रखिए। सांस भरते समय अपनी रूट चक्र यानी जो मैंने जगह बताई है वहाँ पर ध्यान लगाइए। भरते समय ग्लास हमेशा नीचे से भरता है, पर जब हम किसी को खाली करते हैं तो ऊपर से खाली होता है। तो खाली आपको यहाँ से करना है, भरना आपको मूलाधार चक्र से है। इस तरह से आप जितनी देर चाहें, जितनी देर आप कंफर्टेबल हैं, इसमें आप चाहें तो सीधे लेटे हैं तो घुटने मोड़ सकते हैं बीच बीच में, जैसे थोड़ा सा पेन होने लगता है सेम पोजीशन में लेटे तो आप थोड़ा सा घुटना मोड़ सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए, फिर से आप ये करना शुरू कर दीजिए। और आप
कुछ दिनों में, मैं ये नहीं कहती कि, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम की बीमारी है, इसको ख़राब होने में भी टाइम लगता है और ठीक होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इसको कुछ महीनों में, 2 महीने 3 महीने में आप देखेंगे कि आपका मेमोरी, बहुत छोटे छोटे इंडिकेशंस होंगे, अच्छी होने लगेगी और आपका ओवरऑल स्वास्थ्य में भी बहुत अंतर आएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है आपके पेरेंट्स, आपके जानने वाले, आप खुद अगर कहीं भूलने की बीमारी की तरफ जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप देखिए, इस चैनल सब्सक्राइब करिए और उनसे शेयर करिए जिनको लगता है आपको कि इनको ज़रूरत है। बुज़ुर्ग लोग खास करके इस चीज़ को करने से फ़र्दर नुकसान से बच सकते हैं, और नुकसान नहीं हुआ है तो आगे नहीं होगा। क्यों ना हम एक क्वालिटी लाइफ जिएं, ऐसे नहीं। हाँ, तो फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।